कोई इतना बेशर्म, बेहाया और नीच किस्म का इंसान हो सकता है, यह मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि क्या कोई इतना घटिया राजनीति, इतनी घटिया सोच भी रख सकता है। ये आज मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ उनको मैं तो, अगर मैं मुंह से तो बहुत बड़ी गंदी गाली निकल जाएगा, लेकिन मैं दूंगा नहीं। संस्कार नहीं है मेरा उस तरीके का कि मैं किसी को गाली दूं। लेकिन ये बेशर्म लोग, ये बेहाया लोग, जिनके अंदर इतनी घटिया मानसिकता है जिसका आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। आप लोगों को पता होगा कि टाइगर जयराम महतो के काफिले का एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देर रात को, लगभग रात को, जैसा कि बताया गया है कि 2-3 बजे के आसपास वो गाड़ी जो है उसका चक्का फिसलता है और वो जंगल में घुस जाता है। इस वजह से उसमें जो भी 6 लोग सवार थे वो लोग घायल हो जाते हैं। अब ये कुछ बेशर्म, बेहाया किस्म के लोग, पता नहीं कितनी घटिया मानसिकता है उनकी, ये कह रहे हैं कि काश उस गाड़ी में टाइगर होता, काश उस गाड़ी में टाइगर जयराम महतो होता और वो घायल हो जाता और उनके साथ कुछ अनहोनी क्यों नहीं हो गया। सोचिए किस तरीके के ये बेशर्म, बेहाया और मतलब हरामी किस्म के लोग हैं, जिनको मतलब कि जरा सोचने वाली बात है क्या इस तरीके की घटिया राजनीति, इस तरीके की घटिया राजनीति क्या सही है? मैं देख रहा हूं कुछ जगह मुझे दिखा है, लोग मजाक बना रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो टाइगर जयराम महतो के काफिले के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, और क्यों नहीं उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में 6 लोग सवार थे जो घायल हो गए, जिनका इलाज अभी चल रहा है, अभी वो सकुशल है, उनको अभी कोई समस्या नहीं है, सभी लोग ठीक है, चोटें आई हैं, सभी लोग अभी ठीक है। लेकिन ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों उस गाड़ी में टाइगर जयराम महतो नहीं था, क्यों उस गाड़ी में टाइगर नहीं था, क्यों उसको कुछ नहीं हुआ। सोचिए किस तरीके की घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा, ये टाइगर जयराम महतो का। मैं क्यों दिखा रहा हूं ये फोटो? आज हम इस वीडियो में हम आपको टाइगर जयराम महतो की वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको बताएगा, समझाएगा, और उन विरोधियों को ये जवाब भी मिलेगा कि टाइगर जयराम महतो क्या है। दिखाते हैं, फोटो देखिए। अभी से हम आपको बहुत सारी फोटो दिखाएंगे, एकदम ध्यान से देखिए। ये फोटो देख रहे हैं आप, क्या लगता है ये फोटो देखकर आपको? अरबपति का बेटा, करोड़पति का बेटा, खरबपति का बेटा, मर्सिडीज में घूमने वाला लड़का, BMW में घूमने वाला लड़का, ये आपको देखकर क्या लगता है? इसके पिताजी टाइगर जयराम महतो के पिताजी बचपन में गुजर गए। आप अंदाजा लगाइए कि भगवान नहीं करे ऐसा किसी के साथ हो, भगवान नहीं करे, लेकिन जब तक अपने ऊपर न बीते तो किसी को समझ नहीं होता है। तो जरा उन विरोधियों को मैं कहूंगा, जरा सोचो तुम लोग रे, अगर भगवान न करे तुम्हारे साथ भी हो ऐसा, लेकिन अगर 2 साल का अगर तुम होते 2 साल का छोटा बच्चा, और तुम्हारे ऊपर से अगर बाप का साया हट जाए, अगर तुम्हारे ऊपर से दादा का साया हट जाए, और तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला ना हो, तो कैसे चलेगा तुम्हारा घर रे? विरोधी तुम लोग जवाब दो हमको। घर चलने की बात कर रहे हैं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई तो गया, पढ़ाई लिखाई तो कभी नहीं कर पाओगे, और ना जो तुम सोच रहे हो कि हम राजनीति में आएंगे और आगे बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जब किसी के घर का मुखिया नहीं रहता है, उसके घर के उसके पिता का साया चला जाता है, दादा का साया चला जाता है, वो घर बिखर जाता है। लेकिन टाइगर जयराम महतो जो फोटो दिख रहा है, जरा देखो, ये अपने संघर्षों से बना है, ये अपने संघर्ष, मेहनत, खेती बाड़ी, कुर्मी समाज जो है, जिसके लिए कहा जाता है कि कुर्मी समाज हमेशा से खेती बाड़ी करके, किसानी करके अपना घर चलाया है। यही ये कुर्मी समाज का ये लड़का, ये टाइगर, खेती बाड़ी करके, अपने से हल जोत के, अपने से खेती किसानी करके अनाज उपजाया है, खाया है, जहां मिला। देखने से समझ नहीं आता है, देखिए फोटो से क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन है। एगो, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। संजय मेहता जी,
संजय मेहता जी जिन्होंने JBKSS में पहले थे और अब जो है वो आजसू में मिल गए हैं और बहुत कुछ बोलते तो नहीं हैं, लेकिन बोलते रहते हैं कि जयराम महतो या फिर जो भी है ये लोग, राजदेश रतन जी, इन लोगों को जो है यही सिखाए हैं। उनका लिबास, उनका पहनावा, हमारे संजय मेहता जी का पहनावा एकदम सूट बूट में मेरी तरह, मैं कभी भी टाइगर जयराम महतो की तुलना नहीं कर सकता, मैं कभी तुलना नहीं कर सकता। टाइगर जयराम महतो जी ने जो संघर्ष, मैंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ने जो अपने जिंदगी में संघर्ष किया है, वो संघर्ष, वो एक अलग संघर्ष है। मैं उसको, आप लोग खुद कल्पना कीजिए कि किसी घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं हो और वो बच्चा हो 2 साल का, तो उसकी मां को किस तरीके से क्या करना पड़ता रहा होगा अपने बच्चे को पोसने के लिए। और सिर्फ पोसी ही नहीं है, काबिल बनाई है। आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी की जितनी चर्चा नहीं होती है, एक मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनकी जितनी चर्चा नहीं होती है उतनी चर्चा टाइगर की होती है। आज अगर बिहार में चुनाव है, अगर हेमंत सोरेन जी किसी पार्टी को सपोर्ट करे तो कोई जनता हेमंत सोरेन के नाम पर किसी को वोट नहीं देगा, लेकिन अगर टाइगर जयराम महतो अगर किसी पार्टी को सपोर्ट दे दे बिहार में, और टाइगर जयराम महतो बिहार में आकर अगर थोड़ा प्रचार प्रसार किसी पार्टी के लिए कर दे तो वो पार्टी जीत जाएगी। अगर टाइगर जयराम महतो प्रशांत किशोर जी का सपोर्ट कर दिए जनसुराज का बिहार में आकर, तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज यहाँ बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो पावर है टाइगर में, और ये पावर विरासत में नहीं मिला है। टाइगर जयराम महतो को जैसे होता है ना कि बाप मुख्यमंत्री, पहले दादा मुख्यमंत्री, फिर बाप मुख्यमंत्री, फिर हम मुख्यमंत्री, फिर मेरा बेटा मुख्यमंत्री, फिर मेरा पोता मुख्यमंत्री, मेरा फिर परपोता मुख्यमंत्री, मेरा छरपोता मुख्यमंत्री, ये सिस्टम है विरासत में। ऐसा विरासत में टाइगर को नहीं मिला है। टाइगर के पिता मुख्यमंत्री नहीं थे, टाइगर के पिताजी जो है वो कोई विधायक नहीं थे, अपने दम पे बने हैं। हम उनका बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो राजू महतो जी हैं, जिनके पिताजी पहले डुमरी के विधायक थे और अब जो सोचते हैं हमारे राजू महतो जी कि अब हम विधायक बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अगर टाइगर जयराम महतो अच्छा काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद है झारखंड की जनता को कि टाइगर जयराम महतो के अलावा कोई कर भी नहीं सकता है। और बेशर्म और बेहाया किस्म के लोग हैं जो कह रहे हैं कि उस जो गाड़ी दुर्घटना हुआ, आखिर उस गाड़ी में जो है टाइगर क्यों नहीं था। अरे भगवान न करे, लेकिन तुम क्यों नहीं था जो बोलता है, तुम क्यों नहीं था। किसी के लिए इतना घटिया सोच रखना, बताइए सही है ये? इस टाइगर के लिए, जो फोटो आप देख रहे हैं, इस टाइगर के लिए लोग ऐसा सोचते हैं, जो जमीन पर बैठ के वो कहता है बबलू महतो की मार भात कौन नहीं खाता है, मार भात तो हम भी खाते हैं। तो क्या हम दिखाने चले लोगों को कि हम मार भात खाते हैं? सब मार भात खाता है, टाइगर जयराम महतो मार भात खाता है, बगल में बिसलेरी का बोतल रखता है। नहीं, नाला का पानी पिएगा तब लगेगा भरोसा होगा बबलू महतो को कि हाँ नाली का पानी पिया है जयराम महतो तो एकदम अब अभिनेता है। अरे बिसलेरी का पानी इसलिए पीता है क्योंकि वो दुकान में मिलता है, खरीद कर ले लिया जाता है। कल से कहां जाएंगे कल ढूंढने या गिलास ढूंढने, जहां बिसलेरी मिलता है पानी दुकान में खरीद लिए पी लिए। तो इतना समझ नहीं है कि बिसलेरी का बोतल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़का एकदम रईस हो गए, बड़का अमीरी दिखा रहे हैं टाइगर जयराम महतो। अरे पानी कहां से लाएगा आदमी? हर जगह तो नहीं मिलता है ना, कल है, लेकिन गिलास जग बोतल कहां से लाएगा? इसलिए चाहे 20 रुपए का खरीद लेते हैं दुकान में से बिसलेरी का बोतल। तो इस पे सवाल कर दिया भाई, मार भात कौन नहीं खाता? रे तो तुम खाते हो तो फोटो डालो, हम तुम्हारा भी सपोर्ट करेंगे। तुम दिखाओ कि तुम हो ऐसा, मतलब कि गरीबों के लिए हो, एकदम गरीब में पले बड़े हो, तुम दिखाओ। कहता है कि वो मार भात खाता है तो दुनिया को दिखाता है, चप्पल में चलता है तो दुनिया को दिखाता है। हम भी तो चप्पल में चलते हैं, ये वो गजब हो यार। चप्पल में चलते हो तो दिखाओ, तुमको भी लोग कहेगा कि तुम चप्पल में चलता है। लेकिन टाइगर किसी से सीख के नहीं ना चलता है, बात ये न है। वो किसी को देख के नहीं ना करता है। छोड़िए, इन लोगों कहते हैं इन लोगों का काम है, कुत्ते हैं भौंकेंगे, काम होता है। मैं भी काम करता हूं, वीडियो बनाता हूं, तो कुछ कुत्ते मुझे भी देखकर भौंकते हैं, लेकिन मैं नजरअंदाज करता हूं उन कुत्तों पर। मुझे कुत्तों से लेना देना नहीं है। मेरे साथ टाइगर है और मैं टाइगर के साथ हूं और मैं टाइगर के लिए हूं। तो मुझे टाइगर जयराम महतो से मतलब है, कुत्ते से कोई मतलब नहीं। बाकी जो भी टाइगर को जो कह रहे हैं कि गाड़ी में क्यों नहीं था, इतनी घटिया राजनीति कि टाइगर को कुछ क्यों नहीं हो गया, तुमको कुछ क्यों नहीं हो गया। उन विरोधियों को मैं कह रहा हूं, विरोधी लोग मैंने देखा है कुछ नाम लेकर गाली दूंगा आप।
इस तरीके की बात अगर कोई किया, नाम रख के गाली दूंगा, याद रखना। तरीका होता है, किसी का विरोध करना है करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जयराम महतो का विरोध नहीं कीजिए आप लोग, लेकिन ये गलत है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उस गाड़ी में टाइगर क्यों नहीं था, वो क्यों, उसको कुछ क्यों नहीं हो गया, ये गलत है। ये यहां पर मैं गाली दूंगा, याद रखिएगा, ये गलत है कि कोई भी हो, आप लोगों का गाड़ी कोई भी विरोधी ही क्यों नहीं हो, हम चाहेंगे कि उसके साथ कुछ हो, बिल्कुल नहीं, हम चाहेंगे कि वो भी खुश रहे, उसका परिवार भी खुश रहे, सब खुश रहे। हम क्यों चाहेंगे कि उसको कुछ हो? भगवान न करे किसी को कुछ हो, सब खुशी से रहे, सबका परिवार अच्छा से रहे। लेकिन किसी के बारे में ये सोच रखिएगा तो फिर मैं माफ नहीं करूंगा, मैं कह देता हूं। और आप लोगों को बाकी पता है, टाइगर जयराम महतो जी कल कोल्हान दौरे पर थे, और कोल्हान दौरे से जब वो वापस लौट रहे थे अपने घर डुमरी धनबाद, तो जैसा कि बताया गया कि बीच में जो है मैंने वीडियो भी डाला मिस्टर बिट्टू सिंह पर, पूरी डिटेल उस पर मैंने बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। उनका गाड़ी जो है दुर्घटना ग्रसित हो जाती है। हो सकता है रात का समय था, रात हो रहा था, इतना थके हुए लोग रहते हैं, नींद लग रहा होगा, आंख झपका होगा, उतने देर में जो है गाड़ी का चक्का स्लिप कर गया होगा, मुड़ान आ गया होगा, बारिश हो रही थी, फिसल गया, जंगल में चला गया, दुर्घटना ग्रसित हो गया, 6 लोग घायल हो गए। तो लोग कह रहे कि महुआ पी लेता, दारू पी लेता, शराब पी लेता, कितना बेशरम लोग है यार, भाग मर ना जाओ ऐसा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ ऐसे लोग। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा, अगर गलती कहा होगा तो माफ कर दीजिएगा, और सही कहा तो लिखिएगा कि मैंने सही कहा। इजाजत दीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।